Okay. Good afternoon to all of you. So, guys, today I'm going to discuss another most important topic of B.Ed, which is educational psychology. Right? So, before starting the educational psychology, you must understand about the psychology. Psychology क्या चीज होती है? Right? So, जो psychology है, psychology is derived from the two word psyche plus logo. Right? साइशे का मीन्स होता है सोल, लोगो का मीन्स है साइंस. Your today's topic is educational psychology. First, I am telling you about discussing about the psychology first. Okay, psychology is derived from the two word psyche and logo. Psyche का मतलब होता है सोल and logo means science. तो साइकोलॉजी की डेफिनेशंस क्या हुई? साइंस ऑफ द सोल या साइंस ऑफ या स्टडी ऑफ द सोल. But actually nobody saw the soul. Okay, we cannot touch the soul matlab atma, consciousness, we cannot touch. So ye jo definitions thi, these definitions was discarded. Because of that we cannot see the soul. There is no existence of the soul, we cannot touch the soul. So ऐसे ही साइकोलॉजी की एक और डेफिनेशंस आई. साइकोलॉजी इज ए साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस. लेकिन कॉन्शियसनेस को भी हम पता नहीं था उसको. वी कैन नॉट ऑब्जर्व, वी कैन नॉट एस्टिमेट, वी कैन नॉट कैलकुलेट. तो सिमिलरली ऐसे 2 or 3 definitions came of psychology, but every definition was discarded. But 1905 में विलियम मैकडुगल, उन्होंने साइकोलॉजी की एक बहुत ही ऑथेंटिक डेफिनेशंस दी. उन्होंने बोला साइकोलॉजी इज ए साइंस ऑफ बिहेवियर. दैट डेफिनेशन वाज ऑथेंटिक एंड यही डेफिनेशन कंसीडर की गई. साइकोलॉजी क्या चीज है? इट इज ए साइंस ऑफ बिहेवियर. अब जो बिहेवियर होता है गाइस, बिहेवियर को वी कैन ऑब्जर्व द बिहेवियर, राइट? बिकॉज वी कैन प्रिडिक्ट द बिहेवियर, वी कैन चेंज द बिहेवियर. तो ये डेफिनेशन बड़ी ऑथेंटिक मानी गई. और इवन स्किनर की डेफिनेशन देखिए, स्लाइड में दी हुई है. साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ बिहेवियर एंड एक्सपीरियंस. ओके, जैसा कि विलियम मैकडुगल ने बोला था 1905 के अंदर कि साइकोलॉजी इज ए साइंस ऑफ बिहेवियर. इनफैक्ट ड्रेवर एक हुए हैं, ड्रेवर एक साइकोलॉजिस्ट हुए हैं, एजुकेशनिस्ट हुए हैं. उन्होंने बोला बिहेवियर के बारे में कि जो बिहेवियर होता है, बिहेवियर कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू द 3 कैटेगरी. 3 तरह के ही बिहेवियर होते हैं. कौन कौन से? नंबर 1 कॉग्निटिव बिहेवियर, नंबर 2 कॉग्निटिव बिहेवियर, और नंबर 3 इज अफेक्टिव बिहेवियर. राइट? अब कॉग्निटिव बिहेवियर कौन से होते हैं? कॉग्निटिव माइंड भी कह सकते हो आप इनको, राइट? कॉग्निटिव माइंड भी बोल सकते हो, अफेक्टिव माइंड भी बोल सकते हो, राइट? कॉग्निटिव बिहेवियर वो होते हैं जिनमें ज्यादा डोमिनेंस रहता है थिंकिंग का, आईक्यू लेवल का, रीजनिंग का, मेमोराइजिंग का, एक्सपीरियंस का. तो ये जितने भी बिहेवियर थे, ये सारे के सारे दैट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ कॉग्निटिव बिहेवियर. राइट? कॉग्निटिव बिहेवियर कौन से थे? कॉग्निटिव बिहेवियर वो होते हैं जैसे कि साइकिलिंग, डिगिंग, राइट? इस तरह की चीजें जो लोग होते हैं बड़े आसानी से सीख लेते हैं, जैसे लाइक स्विमिंग हो गया, राइट? सो सच काइंड ऑफ ए बिहेवियर दैट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ ए कॉग्निटिव बिहेवियर. और थर्ड तरह के बिहेवियर कौन से होते थे, या थर्ड टाइप ऑफ पीपल कौन से हैं? अफेक्टिव बिहेवियर. अफेक्टिव बिहेवियर में क्या होता था? ज्यादा डोमिनेंस रहता होता था फीलिंग्स का, डिजायर्स का, इमोशंस का, सेंटिमेंट्स का. तो ये जो बिहेवियर थे या पर्सन थे दैट कम्स अंडर द अफेक्टिव. राइट गाइस? इस कंसेप्ट को समझिए, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट. ओके, साइकोलॉजी, विलियम मैकडुगल ने बोला था साइकोलॉजी इज ए साइंस ऑफ बिहेवियर, राइट? 1905 के अंदर. और ड्रेवर जो एक एजुकेशनिस्ट हुए हैं, साइकोलॉजिस्ट हुए हैं, इन्होंने ये बोला कि बिहेवियर कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू द 3 कैटेगरी. मतलब इसका ये समझो कि दुनिया के अंदर, इस प्लेनेट के ऊपर जितने भी पर्सन रह रहे हैं, राइट, ह्यूमन बीइंग, इन ये सारे के सारे ह्यूमन बीइंग 3 तरह की कैटेगरीज में आते हैं. या तो वो जितने भी ह्यूमन बीइंग्स हैं वो
कॉग्निटिव एबिलिटी उनके अंदर बहुत ज्यादा होगी, राइट, या कॉग्निटिव एबिलिटी बहुत ज्यादा होगी, या अफेक्टिव उनमें एबिलिटी बहुत ज्यादा होगी। ऑल्दो यहां पर इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड तीनों ही बिहेवियर, तीनों ही तरह की जो करेक्टरिस्टिक्स हैं पर्सन्स के अंदर लाई करते हैं, लेकिन किसी एक का डोमिनेंस ज्यादा होता है, राइट। फॉर एग्जाम्पल सपोज करो कि वो पर्सन जिनकी कॉग्निटिव बिहेवियर, कॉग्निटिव एबिलिटी बहुत ज्यादा है, तो आपने देखा होगा वो उस तरह के लोग जो होते हैं उनकी एजुकेशन बैकग्राउंड बहुत ही सॉलिड होती है, राइट, और वो बहुत ही इंटेलिजेंट होते हैं, किसी भी चीज को फटाफट से लर्न कर लेते हैं, राइट, कॉग्निटिव बिहेवियर वाले। लेकिन वो बड़े प्रैक्टिकल होंगे, मतलब उनके अंदर इमोशंस, इन चीजों का थोड़ा सा लैक होगा, राइट, वहां पर उनकी वो कमी होगी उन चीजों को लेके। हो सकता है कॉग्निटिव बिहेवियर की भी कमी हो, लेकिन कॉग्निटिव बिहेवियर उनका ज्यादा होगा, डोमिनेंस करेगा। अब आई एम टॉकिंग अबाउट द अफेक्टिव बिहेवियर। आपने देखा होगा कि वो लोग जिनका बिहेवियर, अफेक्टिव बिहेवियर का डोमिनेंस ज्यादा रहता है, वो बड़े इमोशन से होंगे, बड़े इमोशनल होंगे, बड़े उनके अंदर इमोशंस होंगे, सेंटिमेंट्स होंगे, राइट। वो अपनी चीज को मनवाने की कोशिश करेंगे, राइट। वो ये नहीं देखेंगे कि भाई इसके पीछे लॉजिक क्या है, व्हाट इज रॉन्ग एंड राइट। वो कहेंगे हमने जो कह दिया वो बिल्कुल वही करेक्ट है ना। आपने देखा होगा, यू हैव सीन दैट सच काइंड ऑफ ए बिहेवियर होते हैं, राइट। उनके अंदर क्या होता है, अफेक्टिव जो है इसका डोमिनेंस ज्यादा होता है, मतलब वो इमोशनल बहुत ज्यादा होते हैं। हो सकता है कॉग्निटिव बिहेवियर उनके अंदर कम हो, या कॉग्निटिव बिहेवियर उनके अंदर कम हो, राइट। सो ये तीन तरह के ही लोग होते हैं, ठीक है, या तो कॉग्निटिव बिहेवियर, या कॉग्निटिव और इफेक्टिव। ओके, अब इन बिहेवियर को हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, इन बिहेवियर की हम स्टडी कर सकते हैं, और गाइस इन बिहेवियर को वी कैन प्रिडिक्ट दैट बिहेवियर। ओके, अब यहां पर आपको एक चीज बड़ी अंडरस्टैंड करनी है, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। यहां पर बीइंग ऑफ ए टीचर, टीचर को ये तीनों ही बिहेवियर इनका बैलेंस रखना चाहिए। अगर टीचर्स के अंदर ये तीनों बिहेवियर का बैलेंस नहीं होगा, राइट, देन ही कैन नॉट टीच इफेक्टिवली टू द स्टूडेंट। ओके, मतलब कुछ एलिमेंट्स आपके पास कॉग्निटिव के भी होने चाहिए, कॉग्निटिव के भी होने चाहिए, इफेक्टिव बिहेवियर के भी होने चाहिए। ऑल्दो आपका बिहेवियर अभी तक क्या था डजंट मैटर, बट यू आर कमिंग इनटू द टीचिंग फील्ड, तो टीचिंग फील्ड के अंदर आपने इन तीनों बिहेवियर के अंदर बैलेंस बनाना है। फर्स्ट आपने अपने आप को जज करना है, अपने आप को करेक्ट करना है, ओनली देन यू कैन टीच बेटर टू दी स्टूडेंट्स, हम जो आगे करेंगे, राइट। क्लियर हो गया आपको। अब हम बात करते हैं एजुकेशनल साइकोलॉजी की। साइकोलॉजी मैंने आपको समझा दिया, साइकोलॉजी मींस साइंस ऑफ बिहेवियर। बिहेवियर कैन बी ऑफ द थ्री टाइप्स, वन कॉग्निटिव, कॉग्निटिव और इफेक्टिव बिहेवियर। अब नाउ वी टॉक अबाउट एजुकेशनल साइकोलॉजी। एजुकेशनल साइकोलॉजी, जैसा कि आप जानते हैं, अभी साइकोलॉजी की बात की, साइकोलॉजी एक साइंस ऑफ बिहेवियर है और एक्सपीरियंस है, और एजुकेशन क्या चीज है, मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर है। एजुकेशन बिहेवियर को मॉडिफाई करता है। अब एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या चीज है, एजुकेशनल साइकोलॉजी का मीन्स है व्हेन वी अप्लाई दी साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स, साइकोलॉजिकल एप्लीकेशन टू द फील्ड ऑफ एजुकेशन इन ऑर्डर टू सॉल्व द एजुकेशनल प्रॉब्लम्स, इट इज कॉल्ड एजुकेशनल साइकोलॉजी, राइट। स्लाइड में देखिए स्किनर की भी डेफिनेशन दी हुई है। स्किनर ने देखो क्या कहा है, एजुकेशनल साइकोलॉजी इज दैट ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी which deals with the teaching and learning, right। इसका मीनिंग ये हुआ कि टीचिंग एंड लर्निंग से हमें जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि एजुकेशन सिस्टम हमारा जो है, या टीचिंग लर्निंग सिस्टम ये है, इट इज फुल ऑफ प्रॉब्लम्स। कभी प्रॉब्लम हमें सिलेबस की आती हैं, कभी टीचर की प्रॉब्लम आती हैं, इवेल्युएशंस की प्रॉब्लम आती है, देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स। इन प्रॉब्लम्स को साइकोलॉजिकली जो डील करती है, उस सब्जेक्ट को, उस टॉपिक को बोलते हैं एजुकेशनल साइकोलॉजी, राइट। अप्लाइंग द साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स, philosophies, psychological philosophy into the field of education in order to solve educational problems refers as educational psychology, right guys।
नेक्स्ट अब हम इसका नेचर या करेक्टरिस्टिक समझते हैं एजुकेशनल साइकोलॉजी का क्या है। सो एजुकेशनल साइकोलॉजी एक अप्लाइड ब्रांच ऑफ फंडामेंटल साइकोलॉजी है, राइट। एजुकेशनल साइकोलॉजी एक ब्रांच है किसकी? साइकोलॉजी की। ऑल्दो साइकोलॉजी एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, बहुत कॉम्प्रिहेंसिव सब्जेक्ट है, उसी की एक ब्रांच है जिसका नाम है एजुकेशनल साइकोलॉजी, राइट। और एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या करती है? इट डील्स विद द टीचिंग एंड लर्निंग प्रॉब्लम्स, उनको साइकोलॉजिकल सॉल्व करती है, राइट। सेकंड बुलेट देखिए, इट इज ए साइंस ऑफ बिहेवियर ऑफ द लर्नर एंड लर्निंग प्रोसेस इन द लर्निंग सिचुएशंस। ये भी देखिए वही बात बोल रहा है कि लर्नर के बिहेवियर को वो स्टडी करती है, लर्निंग प्रोसेस को स्टडी करती है इन रिलेशंस टू द लर्निंग सिचुएशंस। ओके। थर्ड बुलेट देखिए, एजुकेशनल साइकोलॉजी इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ द टू वर्ड एजुकेशन एंड साइकोलॉजी, right? Education means modifications of the behavior of the child and psychology means science of behavior, right? Fourth bullet देखिए, it is a scientific study of a human behavior in educational situation। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या चीज है? साइंटिफिक बिहेवियर, मतलब किसी भी बिहेवियर को साइंटिफिकली सिस्टमैटिकली उस बिहेवियर को स्टडी करती है, लेकिन इन रिलेशन टू द एजुकेशनल सिचुएशंस, राइट। एजुकेशन के रिलेशंस में ही स्टडी करती है, ओके। अदरवाइज साइकोलॉजी एक बहुत बड़ा फील्ड है, बाकी फील्ड की यहां पर बात नहीं हो रही है, सिर्फ वी आर टॉकिंग अबाउट टीचिंग लर्निंग प्रोसेस या एजुकेशनल प्रोसेस। फिफ्थ वाला बुलेट देखिए, इट इज कंसर्न्ड विद दीज दोज फैक्टर्स, प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स which relate to the various aspects of child growth and development। ओके। यानी कि एजुकेशनल साइकोलॉजी बच्चे की चाइल्ड और ग्रोथ, उसकी बच्चे चाइल्ड का जो ग्रोथ और डेवलपमेंट है वो कैसे हो रहा है, किन स्टेजेस पे हो रहा है, उन सभी की स्टडी करती है एजुकेशनल साइकोलॉजी। ओके। लास्ट बुलेट देखिए, इट इज द एप्लीकेशंस ऑफ द साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल टू द फील्ड ऑफ एजुकेशन, जो मैंने पहले ही आपको क्लियर कर दिया है, राइट गाइस। तो नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी, ठीक है, वी हैव डन। नेक्स्ट, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है आपको इनफैक्ट, नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी फॉर टीचर। एजुकेशनल साइकोलॉजी टीचर्स के लिए क्यों जरूरी है? अभी मैंने आपको डिस्कस किया ही ना इसका, क्योंकि ये साइकोलॉजिकल टीचिंग लर्निंग प्रोसेस की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको साइकोलॉजिकल वे में दूर करती है, इसीलिए टीचर के लिए तो मस्ट है। और याद रखना, यहां पर मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि अनलेस और अनटिल टीचर को अगर इफ ही और शी डज नॉट हैव द नॉलेज ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, ही और शी कैन नॉट टीच इफेक्टिवली टू द स्टूडेंट्स। ओके। सपोज एक क्लास है, क्लास के अंदर 30 स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, 35 स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं। फर्स्ट आपको उनकी साइकोलॉजी को रीड करना है, मतलब वो 30 या 35 माइंड के बारे में आपको पता होना चाहिए। वो 30 और 35 जो बच्चे हैं उनका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या है, उनका इंटेलिजेंस लेवल क्या है, उनकी पर्सनैलिटी क्या है, उनकी हैबिट्स क्या हैं, ये सभी के बारे में अगर आपको अच्छे से पता नहीं लगता तो यकीन मानिए यू कैन नॉट टीच इफेक्टिवली टू द स्टूडेंट। ओके। इसीलिए एजुकेशनल साइकोलॉजी हैज इंट्रोड्यूस्ड इन द बीएड सिलेबस। तो यहां पर क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी फॉर टीचर। इस बुलेट्स को देखिए। नंबर 1, एजुकेशन साइकोलॉजी क्या प्रोवाइड करती है? इट प्रोवाइड्स डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड्स एंड स्ट्रेटजीज जो कि टीचर को हेल्प करते हैं टू अंडरस्टैंड द स्टूडेंट साइकोलॉजीज। ओके। वो कौन कौन सी स्ट्रेटजीज हैं, कौन कौन से मेथड्स हैं, वो हम अभी कमिंग चैप्टर्स के अंदर डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके। सेकंड बुलेट क्या है? It aids the teacher to study the ability, interest, intelligence, need and adopt different techniques of teaching for effective communications. Okay? Education psychology टीचर की हेल्प करती है ताकि बच्चों का इंटरेस्ट, उसका इंटेलिजेंस, राइट, और बच्चों को क्या क्या जरूरत है उस चीज के लिए, और टीचिंग में उसको अपने कम्युनिकेशंस को इफेक्टिव कैसे बनाना है इस पर्पस के लिए। नेक्स्ट देखिए पॉइंट,
deals with the topics such as learning, growth and development, intelligence and personality. These are the most important. Educational psychology deals with learning topic, growth and development topic in detail, intelligence topic in detail, personality topic in detail. Abhi maine na, I have discussed with you, unless or until you don't know the intelligence level of the student, you don't know the personality of the student, you don't know the growth and development of the student, you cannot teach effectively to the students. Therefore, these topics come under the educational psychology. When you will study these topics, you will come to know these all the subjects easily, so that you can teach effectively to the student, right? Next, organize subject matter. Educational psychology क्या करती है, सब्जेक्ट मैटर को भी आपको कैसे पढ़ाना है, ये एजुकेशन साइकोलॉजी ही है. अभी आपने देखा होगा, सपोज आई एम गिविंग यू माई एग्जाम्पल टू यू. Okay, your syllabus starts from the educational psychology, but I gave more emphasis on the psychology because I know that unless first of all you have to understood about the psychology, then you can easily grab the educational psychology. तो हमें उस सब्जेक्ट मैटर को ग्रैब भी कैसे करना है, उस सब्जेक्ट मैटर्स को पढ़ाना भी कैसे है, ये भी नॉलेज हमें एजुकेशनल साइकोलॉजी देती है. गाइस, यू हैव सीन दैट स्कूलों के अंदर टीचर्स के सामने एक सिलेबस आ जाता है, वो स्टार्ट उसी सिलेबस से कर देती हैं पढ़ाना बच्चे को, है ना. मतलब दे डोंट मेक द बेस, मतलब दे हैव टू मेक द बेस फर्स्ट. ओके, कोई पर्टिकुलर टॉपिक्स है, उस टॉपिक्स को बच्चे के माइंड के अंदर कैसे डालना है, उससे रिलेटेड कुछ चीजें पहले बतानी पड़ती हैं, तो वो नहीं बना पाते. उसका रीजन क्या है, बिकॉज दे आर नॉट अवेयर ऑफ, they are not familiar of the educational psychology subject, right? तो ये क्या करता है एजुकेशनल साइकोलॉजी, और टीचर्स के लिए क्यों जरूरी है, क्योंकि ऑर्गेनाइज करता है सब्जेक्ट मैटर को, टीचिंग को इफेक्टिवली कैसे बनाया जा सकता है, एजुकेशन के जो गोल्स हैं उनको कैसे अचीव करते हैं, इन सभी के बारे में भी टीचर को ये बताता है. ये नीड और इंपॉर्टेंस है. नेक्स्ट, और क्या करता है ये डिफरेंट काइंड ऑफ सिलेबस और करिकुलम को, ये नेक्स्ट वाला पॉइंट भी वैसे ही आ गया, राइट. सो दीज ऑल द पॉइंट्स, एंड लास्ट में जो लर्नर की प्रॉब्लम्स होती हैं उसको बेटर वे में सॉल्व कैसे करना है. टीचिंग इज नॉट अबाउट द you have to open a book and start teaching to the student. Even in fact in the field of a teaching, you have to understand the problem of the student. What was the reason student is not taking the interest. हो सकता है, it can be there is a need of a counseling to the student, so you have to provide the counseling to the student, okay, so that उसका पेस बन जाए, right, टीचिंग की तरफ. तो ये भी चीजें हमें कहां से आती हैं, ये भी चीजें हमें एजुकेशनल साइकोलॉजी को पढ़ने के बाद ही पता लगेंगी, राइट. तो ये सारी थी नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी फॉर टीचर्स. नेक्स्ट, स्कोप ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी. एजुकेशनल साइकोलॉजी का स्कोप क्या है, इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक्स आ जाते हैं जो कि एक टीचर्स के लिए बहुत ही जरूरी हैं, राइट. पहले हम ये टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं, देन वी डिस्कस वन आफ्टर द अदर, राइट. स्कोप के अंदर आ गया ह्यूमन बिहेवियर, द लर्नर, द लर्निंग एक्सपीरियंसेस, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, द टीचर, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, पर्सनालिटी, इंडिविजुअल डिफरेंस, इंटेलिजेंस एंड इट्स मेजरमेंट, गाइडेंस एंड काउंसलिंग. तो आप ये मान के चलें गाइस, ये 10 टॉपिक हैं और ये 10 ही आपके टॉपिक सिलेबस के अंदर भी हैं आपके, राइट. तो ये सारा जो सिलेबस होता है वो स्कोप ही होता है. तो इफ इन टॉपिक्स की आपको अगर नॉलेज होगी है, तो दैट मींस एजुकेशन साइकोलॉजी आपको सब्जेक्ट इजीली आपको आ गया है, आपका ग्रिप हो गया इसके ऊपर. तो फर्स्ट क्या चीज है, हम डिस्कस करते हैं एक एक दो लाइंस के अंदर. ह्यूमन बिहेवियर. Educational psychology studies the human behavior. Okay, educational psychology studies human behavior. Based on that behavior, educational psychology has ability to change the behavior. याद रखना, लर्निंग क्या चीज होती है, लर्निंग का मतलब होता है मॉडिफिकेशंस ऑफ द बिहेवियर. सपोज यू आर टीचिंग इन द क्लास, ओके, मींस यू आर प्रोवाइडिंग सम लर्निंग टू द स्टूडेंट, ओके. लेकिन व्हाट हैपेंस, उस लर्निंग से बच्चों का बिहेवियर मॉडिफाई होना चाहिए, लेकिन उनका बिहेवियर मॉडिफाई नहीं हो रहा, तो दैट मींस योर टीचिंग इज जीरो. ओके,
if you have to make your teaching effective, तो then you should have knowledge to modify the behavior of the student. Okay, तो human behavior, that means आपको you should know about the behavior first. बिहेवियर के बारे में आपको नहीं पता, तो यही प्रॉब्लम होती है, आपकी टीचिंग भी इफेक्टिव नहीं होती है। तो ये एजुकेशन साइकोलॉजी स्टडीज करती है ह्यूमन बिहेवियर को, डिफरेंट डिफरेंट ह्यूमन बिहेवियर्स की स्टडी करती है और उन बिहेवियर को मॉडिफाई करती है, प्रिडिक्ट करती है। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, लर्नर। आई हैव टोल्ड यू मेनी टाइम, क्लास में जाने से पहले, इररिस्पेक्टिव इफ यू डोंट हैव द मास्टरी ओवर द सब्जेक्ट मैटर, आपके सब्जेक्ट मैटर पे मास्टरी नहीं है, डजंट मैटर, लेकिन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज आपको लर्नर को पहले जज करना है। यू हैव टू अंडरस्टैंड द लर्नर फर्स्ट। आपको बच्चे का अगर उसका इंटेलिजेंस लेवल, उसकी पर्सनैलिटी, उसका इंटरेस्ट, उसकी नीड, इन सब चीजों के बारे में पता लग गया, दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग फॉर द टीचर, देन यू कैन इजिली एक्सप्लेन, यू कैन रीच अप टू दैट लेवल ऑफ द स्टूडेंट। तो ये लर्नर को पूरा का पूरा स्टडी करती है। थर्ड पे आ गया लर्निंग एक्सपीरियंस, उसी से जुड़ा हुआ टॉपिक है, राइट। फोर्थ आ गया ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो गाइस, यू शुड नो अबाउट द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। आपको पता होना चाहिए ग्रोथ क्या चीज होती है और डेवलपमेंट क्या चीज होती है, ओके, और उनके उनमें डिफरेंस क्या चीज है, बच्चे की डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस क्या होती हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की। ये टीचर्स को बहुत जरूर पता है, तभी उनके बेस के ऊपर यू कैन टीच इफेक्टिवली टू द स्टूडेंट। नेक्स्ट आ गया टीचर। अब ये देखिए, एजुकेशन साइकोलॉजी टीचर के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। मींस विद द हेल्प ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी वी कम टू नो अबाउट आवरसेल्फ फर्स्ट। एजुकेशन साइकोलॉजी हमें रियलाइज करवाती है कि व्हाट वी आर, मींस हमारी फिलॉसफी क्या है, हमारी साइकोलॉजी क्या है, हमारी हैबिट्स क्या हैं, हमारे इंटरेस्ट क्या हैं। तो हमें सबसे पहले अपने बारे में पता होना चाहिए कि व्हाट वी आर, हम क्या हैं। तभी जब हम वंस वी आर क्लियर अबाउट अवर सेल्फ, ये जो मैंने अब सब चीजें बता दी, हमारे अंदर जितनी भी ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है, इंटेलिजेंस लेवल है, हमारा आईक्यू लेवल क्या है, हमारी हमारी पर्सनैलिटी क्या है, हमारी डिफरेंट डिफरेंट चीजें क्या हैं, अगर एक बीइंग ऑफ ए टीचर अगर हमें अपने बारे में पता लग जाता है, only then we can teach in the class to the student, right। नेक्स्ट आ गया हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। हेरिडिटी और इन्वायरमेंट कैसे इफेक्ट करते हैं आईक्यू लेवल ऑफ द स्टूडेंट, इंटेलिजेंस ऑफ द स्टूडेंट, ये भी दैट कम्स अंडर द एजुकेशनल साइकोलॉजी, ओके, राइट। हेरिडिटी का मतलब क्या हो गया बच्चे, मींस जो पर्सन का पेरेंट्स का लेवल है, याद रखना वही बच्चे का लेवल होता है इंटेलिजेंस में। वो इंटेलिजेंस इट कैन बी इंक्रीज विद द हेल्प ऑफ एनवायरनमेंट। पर्सनालिटी, personality it is a full fledged topic that comes under educational psychology. So educational psychology deals with personality also, it talks about the different kind of a personality, okay, right। Next आ गया individual difference, this is the most important, याद रखो, it is only by the educational psychology it has brought to light the concept of individual difference, और इसने रेवोल्यूशन ला दी थी एजुकेशन के फील्ड के अंदर। इंडिविजुअल डिफरेंस क्या होता है, ये हमें एजुकेशनल साइकोलॉजी से ही पता लगा कि नो टू पर्संस आर अलाइक, मींस इवन कि जो जुड़वा बच्चे भी होते हैं, ट्विंस भी होते हैं, एक ही माँ के पेट से पैदा हुए बच्चे हैं, दो बच्चे जुड़वा बच्चे हैं, वो भी आपस में डिफरेंट होंगे, उनका भी इंटरेस्ट डिफरेंट होगा, एटीट्यूड डिफरेंट होगा, हर चीज उनकी डिफरेंट होगी। सो इंडिविजुअल डिफरेंस का मतलब जो जितने भी बच्चे हैं वो हर एक बच्चा आपस में वो डिफरेंट है, उसकी डिफरेंट हैबिट्स हैं, डिफरेंट एटीट्यूड हैं, डिफरेंट उसका इंटरेस्ट लेवल है। ये हमें वी हैव कम टू नो बाय एजुकेशनल साइकोलॉजी। और उसके बाद आपने देखा होगा कि कितना वर्क हो चुका है इन द फील्ड ऑफ ए इंडिविजुअल डिफरेंस, ओके। पहले डिफरेंट क्लासेस लगती होती थी, है ना, जो बच्चे हैं उनको अलग कर दिया जाता होता था। अब बाद में क्या हो गया कि इन सभी बच्चों को अंडर ए वन प्लेटफॉर्म, अंडर ए वन रूफ ही पढ़ाया जाने लगा, जिस कंसेप्ट को बोलते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन।
तो इंडिविजुअल डिफरेंस का के बारे में भी हमें एजुकेशनल साइकोलॉजी ही बताती है। अदरवाइज अगर हमें एजुकेशनल साइकोलॉजी की नॉलेज ना हो तो हम अपने ही अकॉर्डिंग एक टॉपिक तैयार कर लेते हैं और एक परसेप्शंस बना लेते हैं कि हमने तो बहुत बढ़िया पढ़ाया, बच्चे को क्यों नहीं समझ आया। बच्चे को इसलिए समझ नहीं आया क्योंकि जो आपका लेवल है वो बच्चे का लेवल नहीं था, बच्चे का लेवल डिफरेंट था और बच्चे आपस में भी डिफरेंट थे। ठीक है, एक होता है इंडिविजुअल डिफरेंस, एक होता है इंटर इंडिविजुअल डिफरेंस, एक होता है इंट्रा इंडिविजुअल डिफरेंस। मतलब इंट्रा का मतलब हो गया बच्चे के अंदर ही काफी सारी चीजें हैं जो इनमें डिफरेंस है, राइट, और एक बच्चा आपस में भी डिफरेंस है। तो ये टॉपिक्स भी हम एजुकेशन साइकोलॉजी में ही कवर करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आएगा उसको हम डिटेल में करेंगे। नेक्स्ट आ गया इंटेलिजेंस एंड मेजरमेंट। ओके, सो इंटेलिजेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो एजुकेशन साइकोलॉजी के अंदर ही आता है। दैट कम्स अंडर द स्कोप ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी। ओनली थ्रू द एजुकेशन साइकोलॉजी वी या इंटेलिजेंस वी कम टू नो दैट कि जो आईक्यू होता है वो इट कांट बी इंक्रीज्ड सो मच। ओके, फॉर एग्जाम्पल आप देखिए कि दुनिया में कौन सा पेरेंट होगा जो नहीं चाहेगा मेरे बच्चे के 95% मार्क्स आए। सभी सभी पेरेंट्स चाहेंगे ना। लेकिन बच्चे ये देखो, हो सकता है उन पेरेंट ने सारी उम्र 40% या 45% या 50% मार्क्स लिए हों। अगर पेरेंट्स के 45 या 50% मार्क्स हैं तो उनके थ्रू जो बच्चा पैदा हुआ है उसके मार्क्स 95% कैसे हो सकते हैं। ओके, तो ये हमें एजुकेशनल साइकोलॉजी के अंडर जो टॉपिक है इंटेलिजेंस, उसमें हमें पता लगता है कि आईक्यू लेवल भी है दैट कांट बी इंक्रीज्ड। हाँ, इसके साथ एक बात जरूर है कि इन्वायरमेंट का कुछ फर्क जरूर पड़ता है आईक्यू लेवल के बच्चे के, राइट, लेकिन इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, थोड़ा बहुत जरूर आईक्यू लेवल इंक्रीज हो सकता है, राइट। लास्ट आ गया गाइडेंस एंड काउंसलिंग। तो टीचिंग का मतलब सिर्फ यही नहीं होता टीच टू द स्टूडेंट, टीचिंग का मतलब ये भी होता है गाइडेंस प्रोवाइड करना, काउंसलिंग प्रोवाइड करना, राइट। काउंसलिंग का मीनिंग्स होता है 1-to-1 सेशन। ओके, आपने, दिस इज योर ड्यूटी, आप यू हैव टू सी दैट मेरे 30 बच्चे हैं क्लास के अंदर, उनमें से 4 बच्चों को क्यों नहीं समझ आ रहा, आपने उनकी 1-to-1 काउंसलिंग लेनी है, उस प्रॉब्लम को फाइंड आउट करना है एंड उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशंस आपको प्रोवाइड करना है बीइंग ऑफ ए टीचर। तो गाइडेंस एंड काउंसलिंग, और गाइड सभी बच्चों को तो करना ही करना है, तो गाइडेंस एंड काउंसलिंग की भी नॉलेज आपको यू मस्ट हैव। तो दीज ऑल द टॉपिक्स दैट कम्स अंडर द एजुकेशनल साइकोलॉजी, यही आपके बीएड के अंदर है, जिसको हम वन बाय वन डिटेल में आगे करेंगे, राइट गाइज। सो नेक्स्ट अब आ जाता है, सो एंड ऑफ दिस टॉपिक। अब था कुछ क्वेश्चंस, इनसे क्वेश्चंस कौन कौन से बन रहे हैं। जो लॉन्ग क्वेश्चंस आपको 10 मार्क्स का आ सकता है वो ये आएगा, डिफाइन द कंसेप्ट ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी और इसकी नीड एंड इंपॉर्टेंस फॉर द टीचर। ये क्वेश्चंस आया भी हुआ है जैसा कि मैंने यहाँ पे रेफर किया हुआ है, राइट। और समटाइम्स स्कोप ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी भी आ सकता है। तो ये अभी विच वी हैव डिस्कस, ये जो 10 पॉइंट्स थे ये इस स्लाइड्स के अंदर, ये अंडर द स्कोप ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी, ये जो ऑल द 10 पॉइंट्स वी हैव टू डिस्कस, हर पॉइंट को हमें 4 या 5-6 लाइंस के अंदर हमें उसको एक्सप्लेन करना है। ओके, तो ये भी एक फुल फ्लेज क्वेश्चंस बनता है, डिफाइन द स्कोप ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। और शॉर्ट में 3 मार्क्स के क्वेश्चंस के अंदर आपको ये भी आ सकता है, डिफाइन एजुकेशन साइकोलॉजी, उसका नेचर एजुकेशन साइकोलॉजी का क्या है, या करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी क्या है, राइट गाइस। थैंक यू सो मच।